तो चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि वैलिड आइडेंटिफायर्स क्या होंगे और क्या होंगे वैलिड इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। सो इफ आई ट्राई टू लुक इन हेयर, अगर आप ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे नेम किससे चालू हुआ है, इसमें सारे आपके अल्फाबेट्स ही हैं, ठीक है, और अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर से आप अलाउ करते हो तो दिस इज अ वैलिड नेमिंग। इसको रन करके देख लेते हैं सर। तो इफ आई ट्राई टू गो एंड रन दिस, ये अच्छे से रन हो रहा है, मतलब कि कोई इशू नहीं है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इस दूसरे वाले पे आऊँ, ठीक है, अगर मैं दूसरे वाले पे आऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें आपका अल्फ़ाबेट है, ये वाले न्यूमरिक है, तो ये तो भैया वैलिड ही होगा। इसको मैं अगर रन करके देखना चाहूँ तो लेट्स ट्राई टू क्विकली रन दिस, तो ये भी रन हो रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं तीसरा वाला यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे फिजिक्स वाला के बीच में अंडरस्कोर आया है, सारे के सारे अल्फ़ाबेट है, सो अगेन दिस इज अ वैलिड वन, सो ये भी हमारा रन करेगा। ठीक इस तरीके से डेटा एनालिटिक्स अंडरस्कोर न्यूमरिक, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो इट शुड रन वेल। आगे जाके कुछ और एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं। हमारा कोर्सेज है, ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज ए लिस्ट, पर अभी आप ज़्यादा परेशान मत होइए, एज वी मेक प्रोग्रेस लिस्ट के बारे में एक डिटेल सेशन होगा जहाँ पे विल डीप डाइव इनटू द लिस्ट। बट मैं ये कह रहा हूँ कि इस आइडेंटिफायर के हेल्प से मैं इस लिस्ट को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे चूंकि मैंने अल्फ़ाबेट्स ही सारे यूज़ किए हैं तो दिस इज़ अ वैलिड। अगर मैं इसको रन करने की यहाँ पे कोशिश करूँ तो इट शुड वर्क परफेक्टली करेक्ट, ठीक है। तो ये सारे तो हो गए सर वैलिड आइडेंटिफायर्स। अब इनवैलिड आइडेंटिफायर्स क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। अगर मैं ये एग्जाम्पल आपके सामने में रखूं और आपसे पूछूं कि इसमें इनवैलिड क्या है, कैन यू गाइज टेल मी इन द कमेंट्स। अगर आप देखो तो बीच में कुछ मेरे पास निकल के जो आ रहा है, दिस वाला पार्ट, दिस इज हाइफन, दिस इज स्पेशल कैरेक्टर, दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टर, और स्पेशल कैरेक्टर आपके नेमिंग में यूज नहीं होता है, एंड दैट्स वाई आप ये जो लाल वाली देख रहे हो ना, दिस इज द एरर। गूगल कोलैब का जो कोड एडिटर सेक्शन है, इट इज टेलिंग मी दैट दिस लाइन ऑफ कोड इज नॉट करेक्ट। तो अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, लेट्स ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस इफ आई ट्राई टू रन दिस। इसको मैं अगर रन करने की कोशिश यहां पे करता हूं तो ये मुझे बोलेगा कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन हियर, मे बी यू मीन डा। कंफ्यूज हो गया बिकॉज इस तरीके का कोई आइडेंटिफायर आप डिफाइन करते ही नहीं हो पाइथन में, ठीक है। ठीक, अगला अगर मैं इसकी बात करूं, द नेक्स्ट वन विच इज देयर ऑन द स्क्रीन, बताओ ये भी मेरे को लाल लाल दिख रहा है, मतलब कि इनवैलिड। व्हाट इज इनवैलिड, बिकॉज मैंने आपको पहले रूल्स में बताया था कि कोई भी आइडेंटिफायर नेम विल नॉट स्टार्ट विद द न्यूमरिक। न्यूमरिक अलाउड होता है बट द फर्स्ट कैरेक्टर दे कांट बी न्यूमरिक वैल्यू, ये मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे इस वजह से दिस विल नॉट वर्क। सेम रीजन यहाँ पे भी पीडब्ल्यू स्किल्स में पहला कैरेक्टर न्यूमरिक है विच इज नॉट अलाउड, सो इट इज इनवैलिड। ठीक इसी तरीके से डेटा साइंस और कोर्स के बीच में ये आपका हाइफन है, अंडरस्कोर होता तो चल जाता, हाइफन इज अ स्पेशल कैरेक्टर, सिंस इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड सर। तो यहाँ पे भी ये जाके आपका हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर लेके आते हैं। अब इसमें बताइए कि व्हाट कुड बी द रीजन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेटा और एनालिटिक्स के बीच में ये क्या है, ये आपने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया है। स्पेस इज नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड टू पुट स्पेस, नॉट अलाउड इन मेकिंग आइडेंटिफायर्स। सो बाय दिस टाइम आई बिलीव हम सबको एक अच्छा खासा आइडिया हो गया है कि आइडेंटिफायर कैसे बनाएं। बेसिक रूल जो मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, आप आइडेंटिफायर डिफाइन करने के लिए अल्फाबेट्स, नंबर्स और अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर इफ यू आर यूजिंग दैट इज नॉट अलाउड, आपको कंपाइलेशन एरर मिलेगा। दूसरा रूल ये है कि नंबर्स अलाउड तो हैं बट दे कैन नॉट बी द फर्स्ट कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर या तो आपका अंडरस्कोर हो सकता है या फिर एक अल्फाबेट हो सकता है, बोथ कैपिटल एज वेल एज स्मॉल लेटर्स। और जब आप ये आइडेंटिफायर के नाम डिफाइन कर रहे हैं, इंश्योर दैट दे आर मीनिंगफुल। इन अ लॉन्ग गो इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इफ यू डोंट यूज द राइट नेम्स फॉर दिस आइडेंटिफायर, ठीक है। एक बार हमने ये समझ लिया तो फिर अगली चीज के बारे में बात करते हैं, वो है कमेंट्स। अगली चीज के बारे में बात करते हैं जो कि है मेरा कमेंट्स।